नाउ अब देखते हैं हेड्स ऑफ इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट। मतलब इनकम टैक्स एक्ट में जो है ना, हमारा इनकम का हेड बनाया गया कि आप इस कैटेगरी का इनकम कमाओगे तो इस हेड में आपका इनकम टैक्सड होगा या उस कैटेगरी में से आएगा। तो इनकम टैक्स में क्या हुआ, टैक्स पेयर इज क्लासिफाइड इनटू 5 हेड्स ऑफ इनकम। 5 हेड्स ऑफ इनकम को क्लासीफाई किया गया कि मतलब जो भी इनकम है ये आपको पांचों हेड में से किसी एक हेड में आपका इनकम जाएगा। ये क्यों मतलब इसका रीज़न क्या है, क्यों क्लासीफाई किया गया, तो समझो। जो भी इनकम कमाते हो ना, अलग अलग नेचर का होता है। जैसे आप बिजनेस से भी कमा सकते हो, आप सैलरी से भी कमा सकते हो, आप इंटरेस्ट से भी कमा सकते हो। तो एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए, प्रॉपर क्लासिफिकेशन होना चाहिए, सो दैट हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाए, या जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो ईजिली समझ पाए। तो देखो, जैसे हम लोग ITR फाइल करते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, ITR फाइल करते हैं। तो ITR फाइल में क्या करते हैं, ITR फाइल में हम इन्फॉर्मेशन देते हैं किसको, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, कि कोई भी टैक्स पेयर जो है वो क्या क्या मतलब क्या कहाँ कहाँ से इनकम कमा रहा है। तो ये जो हम इन्फॉर्मेशन देते हैं थ्रू फाइलिंग ITR, तो इसमें एक फॉर्मेट भी तो होना चाहिए। तो वही एक उस फॉर्मेट में भी 5 हेड में क्लासीफाइड होता है इनकम, कि हाँ सैलरी से आ रहा है या हाउस प्रॉपर्टी से आ रहा है, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो ये प्रॉपर फॉर्मेट होना ज़रूरी है, क्योंकि जो इनकम का नेचर अलग अलग, इनकम का नेचर अलग अलग हेड में चला जाता है। ठीक है, अब देखो, हम लोग नॉर्मली स्कूल कॉलेजेस में भी क्या करते थे, अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग कॉपी बनाते थे। क्यों? क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट्स के लॉजिक अलग अलग होते थे। ठीक है, सभी के कॉन्सेप्ट्स अलग अलग होते थे। जैसे साइंस का अलग बना लिए हम लोग, मैथ्स का अलग कॉपी बनाए। क्यों? क्योंकि सबका जो नेचर होता है, सबका जो कॉन्सेप्ट होता है वो अलग अलग होता है, सो डैट अलग अलग हम दिखाते हैं। उसी तरीके से इनकम का भी नेचर अलग अलग होता है, तो हमको उसको अलग अलग शो करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए, सबसे पहला हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी हेड क्या बोलता है, तो जो भी आप अगर सैलरी से कमा रहे हो ना, तो आपको सैलरी हेड में जाएगा सिंपली। मतलब मीनिंग इनकम रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। अगर आपका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, वहाँ पे कहाँ जाएगा आपका इनकम, वो आपका चला जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी में। फॉर एग्जाम्पल, आपको सैलरी मिल रहा है, भले आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर आप प्राइवेट में काम कर रहे हो, प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो, वहाँ सैलरी मिल रहा है, ये भी आपका इनकम फ्रॉम सैलरी में चला जाता है। बोनस हो गया आपका, या फिर पेंशन मतलब जो रिटायर्ड हो गए उनको पेंशन मिलता है, वो भी कहाँ चला जाता है, इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में चला जाता है। की पॉइंट क्या है, अर्न थ्रू एम्प्लॉयमेंट, मतलब आप कहीं पे एम्प्लॉयड हो और आपको सैलरी मिलता है, वो कहाँ चला जाता है, इनकम फ्रॉम सैलरी हेड। तो सबसे पहला हेड क्या है, इनकम फ्रॉम सैलरी, सिंपल है। दूसरा क्या है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब देखो, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम मतलब समझो कि मतलब घर से कमा रहे हैं, मतलब इससे अगर पढ़ के क्या हो रहा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मतलब हाउस से हम कमा रहे हैं, हाउस प्रॉपर्टी से कमा रहे हैं। तो समझना, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में मेनली क्या आता है, जो आपने रेंट पे दे रखा है ना, मतलब किसी और को आपने क्या कह रहा है, रेंट पे अपना घर दे रखा है, तो आपको रेंट रिसीव हुआ, तो वो जो रेंट रिसीव हुआ आपके लिए इनकम है, वो इनकम कहाँ पे चार्ज होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। ठीक है, यही बोल रहा है कि रेंट रिसीव फ्रॉम अ हाउस, आपको हाउस से रेंट रिसीव होता है, तो आप कहाँ पे चले जाएंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपका इनकम टैक्सेबल होगा। ओके, अब इसमें क्या बोला है, इट इंक्लूड सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड लेट आउट प्रॉपर्टी। अब आपको पता है सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब क्या, जो खुद के रहने के लिए होता है, और लेट आउट मतलब क्या, जो स्पेसिफिकली आपने क्या किया, रेंट के लिए आपने दिया है, रेंट पे आपने अपना घर दिया है, तो वो क्या हो जाता है, आपका लेट आउट प्रॉपर्टी हो जाता है। ओके, और इसके लिए भी हमने अलग अलग प्रोविज़न भी देखा था। क्या प्रोविज़न देखा था, कि भाई अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो हमने हमारा 2 स्कीम होता था ना, ओल्ड और न्यू। तो हमने क्या देखा था कि ओल्ड स्कीम में आपको डिडक्शन भी मिलता था, अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए लोन लेते हो उसको बनाने के लिए, कितना 2 लाख का ओल्ड स्कीम में, न्यू में आपको नहीं मिलता था। लेकिन अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है, तो लेट आउट प्रॉपर्टी में क्या होता था, आपको दोनों स्कीम में, वो ओल्ड हो या न्यू हो, आपको डिडक्शन मिल जाता था विदाउट एनी लिमिट। तो देखो ये क्यों, कैसे पता चला, क्योंकि स्पेसिफिकली हाउस प्रॉपर्टी के लिए एक अलग प्रोविज़न बना था जिसमें लेट आउट और सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ठीक है, सो दैट अलग अलग हेड बनाना ज़रूरी है। ठीक है, तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है, तो इसमें 2 कॉन्सेप्ट आएगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट प्रॉपर्टी, इसमें अलग अलग टाइप का डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, दैट्स वाई आपको लॉजिक समझ रहा होगा कि क्यों ज़रूरी है आपका इनकम हेड क्लासीफाई करना। ठीक है, तो सेकंड हेड क्या हो गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, और हमने रिवाइज भी कर लिया वो डिडक्शन का टॉपिक भी। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें क्या आएगा, जो भी इनकम आप अपने बिजनेस या प्रोफेशन से कमा रहे हैं, बिजनेस जैसे मान लो आपका ग्रॉसरी शॉप है, आप ट्रेडिंग कर रहे हो या आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो ये बिजनेस हो गया। प्रोफेशन जैसे आप डॉक्टर हो, लॉयर हो, CA हो। ठीक है, तो ये सारा इनकम आपका PGBP इसको शॉर्टकट में बोलते हैं। तो प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में क्या हो जाता है, टैक्सड हो जाता है, या इस हेड में हम डाल देते हैं इस इनकम को। एग्जाम्पल दिया है, शॉप का प्रॉफिट, मतलब जैसे ग्रॉसरी शॉप है या कोई भी शॉप है, तो उसका इसी हेड में जाएगा इनकम। CA का फ़ी है, CA प्रोफेशनल हो गया। डॉक्टर्स का इनकम है, वो भी कहाँ आएगा, PGBP के हेड में आ जाता है। इसमें की पॉइंट क्या बोला है कि रिक्वायर रेगुलरिटी
कंटिन्यूटी एंड प्रॉफिट में होते हैं, मतलब ये हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं और मेरा मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। तो ये हमारा किस में आ जाता है, पीजीपीपी में आता है। पीजीपीपी सिंपली समझो कि बिजनेस और प्रोफेशन, नेम से ही क्लियर कि बिजनेस और प्रोफेशन अगर हम कर रहे हैं तो उसका इनकम हमारा क्या आ जाएगा, पीजीपीपी हेड में आ जाता है, क्लासीफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या बोलता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट। जो भी हमको कैपिटल एसेट पे प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो कहाँ पे आता है, आपका कैपिटल गेन के अंदर में आता है। तो भाई कैपिटल एसेट क्या होता है, तो कैपिटल एसेट जैसे कि आपका लैंड हो गया, आपका बिल्डिंग हो गया, आपका शेयर्स जो होता है ना, इक्विटी शेयर्स हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, इस तरीके से जो भी आपका कैपिटल एसेट में कवर हो जाता है। जैसे एक पर्सन है जो लैंड खरीदा था और उसको बेच दिया, जैसे 10 लाख में खरीदा और 20 लाख में बेच दिया, तो ये जो 10 लाख का प्रॉफिट है, तो 10 लाख का प्रॉफिट कहाँ पे चला जाएगा, कैपिटल गेन में। इसमें ऑब्वियसली इसमें बहुत सारा चीज़ भी आ जाता है, इंडेक्सेशन आ जाता है। तो बट सिंपल रखने के लिए हम बता रहे हैं कि 10 लाख का हमने खरीदा और 20 लाख में हमने बेच दिया, मतलब 10 लाख का जो प्रॉफिट हुआ वो हमारा कहाँ पे चला जाएगा, कैपिटल गेन में चला जाएगा। क्योंकि क्या कर रहे हैं हम, कैपिटल एसेट को बेच रहे हैं। उसी तरीके से अगर आपने शेयर्स खरीदा है, शेयर्स खरीदा, मान लो 100 का शेयर्स खरीदा और उसको 200 में बेच दिया, तो 100 का जो प्रॉफिट हुआ वो कहाँ पे चला जाएगा, कैपिटल गेन में चला जाता है। क्योंकि यहाँ देखा ना, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स, या फिर यहाँ पे म्यूचुअल फंड भी और भी चीज़ आ जाता है। यही बोल रहा है कि अराइजेज ऑन ट्रांसफर या सेल ऑफ कैपिटल एसेट। जब भी हम कैपिटल एसेट बेचते हैं उससे जो इनकम हम अर्न करते हैं वो हमारा कहाँ पे, कैपिटल गेन के हेड में आ जाता है। एंड लास्ट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स क्या बोलता है कि भाई जो भी आपके ऊपर के 4 कैटेगरी ऑफ जो हेड ऑफ इनकम है उसमें अगर नहीं फॉल किया तो आपको लास्टली इस 5 अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाना है। ठीक है, देखो यही बोल रहा है, रेसिडुअल इनकम नॉट कवर अंडर अदर हेड। जो भी आपका 4 हेड्स में कवर नहीं हुआ वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे इंटरेस्ट ऑन एफडी, आपका लॉटरी का विनिंग है या गिफ्ट है, फैमिली पेंशन है, ये सब चीज़ आपका क्या आ जाता है, कहाँ पे आ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। मेनली इंटरेस्ट ऑन एफडी और सेविंग तो आप आईटीआर फाइल कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा दिखता होगा। ठीक है, तो ये हमारा 5 हेड्स ऑफ इनकम हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पता होना चाहिए कि भाई जो भी इनकम है वो किस कैटेगरी में फॉल होगा, वो किस कैटेगरी में जाएगा, किस हेड में जाएगा। ठीक है, तभी आप अगर आप आईटीआर भी फाइल कर रहे हो तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये 5 हेड्स के बारे में जानकारी होना और इसमें कौन कौन सा इनकम फॉल होता है। और एज यूजुअल इसका लॉजिक क्या है 5 हेड्स को डिवाइड करने का या 5 हेड्स बनाने का, सिंपल कि देखो हर एक का अलग अलग प्रोविज़न होता है। जैसे कि सैलरी का अलग प्रोविज़न होता है, इसमें अलग डिडक्शन एग्जम्पशन मिलता है। जैसे इधर स्टैंडर्ड डिडक्शन का बात करें तो न्यू स्कीम में 75,000 का मिलता है, ओल्ड स्कीम में 50,000 का मिलता है। तो ये जो भी डिडक्शन और एग्जम्पशन को सही तरीके से कैलकुलेट कर पाए, सही तरीके से मतलब उसको रिप्रेजेंट कर पाए, दैट्स वाई हेड का डिवीज़न बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके अलावा हमने देखा कि सबका नेचर अलग अलग, कोई सैलरी से कमा रहा है तो उसको सैलरी हेड में रख दो, कोई बिजनेस से कमा रहा है तो बिजनेस हेड में रख दो, कोई रेंट से कमा रहा है तो उसको हाउस प्रॉपर्टी के हेड में उसको इनकम चला जाता है। दैट्स वाई हमारा जो भी इनकम के हेड का जो भी क्लासिफिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमने 5 हेड्स ऑफ इनकम देख लिया। ओके।